आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। दोस्तों, अमेज नाउ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी निगम। दोस्तों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी निर्भीकता, निष्पक्षता और स्वायत्तता के कारण आज भी एक मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे सामने खड़ा है। 30 मई 1826 को कोलकाता से भारत का पहला हिंदी अखबार प्रकाशित हुआ था। तब से इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई का दिन पत्रकारिता के इतिहास के लिए बहुत ही खास दिन है। वैसे तो पत्रकारिता के इतिहास में बहुत सारे गौरवशाली और यादगार दिन हैं, लेकिन 195 साल पहले भारत में पहली बार हिंदी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। वो 30 मई को ही हुआ था। तब से आज तक इसे हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले प्रकाशक और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल हिंदी पत्रकारिता जगत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई को कोलकाता से भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। 30 मई का दिन हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अपना खास महत्व रखता है। वैसे तो पत्रकारिता जगत के इतिहास में बहुत सारे गौरवशाली और यादगार दिन हैं, लेकिन 195 साल पहले भारत में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र 30 मई को ही हुआ था, जिसके पहले प्रकाशक और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल का हिंदी जगत में एक विशेष स्थान है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नाम का पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र शुरू किया था। सबसे पहले तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो पत्रकार बंधु हिंदी में काम कर रहे हैं और लगातार अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की पत्रकारीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस अवसर पे हम भले ही बहुत खुश हों, बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करें, परंतु हमारी चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आज के समय में। क्योंकि कह सकते हैं कि पत्रकारिता अब वो मिशन नहीं रहा, पत्रकारिता अब एक व्यवसाय है और उस व्यवसाय में तरह तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात करने से काम नहीं चल सकता। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा प्रभावी रूप में हमारे सामने आया हुआ है। तो इसको देखने के लिए सामंजस्य सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में। साथ ही साथ जो विज्ञापन का यानी कि जो आर्थिक भार आज हमारे सामने है कि किस प्रकार से अपने को सस्टेन किया जाए पत्रकार को, क्योंकि बाजार दिशा दे रहा है आज की पत्रकारिता को। अगर हमें बाजार की चुनौतियों का सामना करना है तो हमें वो खबर तैयार करनी पड़ती है जो बाजार को पसंद आए और बाजार में जो चल सके, क्योंकि विज्ञापन का बोझ हर पत्रकार समझ रहा है। खबर लिखने से पहले वो उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उसकी मार्केटिंग की बात भी सोचने लगता है। तो ये चुनौती है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भले ही बाजार कितना भी दबाव बनाए, पत्रकारिता पर लाख दबाव बने, लेकिन जो पत्रकार हैं हमारे, खास करके जो हिंदी पत्रकार हैं, वो
खबरों की तह तक जाने में, सच्चाई को उजागर करने में कहीं से भी पीछे नहीं हैं। और उनकी जो पत्रकारिता का आज स्टैंडर्ड है, हाँ, वो निश्चित रूप से विश्व स्तरीय तो हो ही चुका है, क्योंकि सारी चीज़ें जो इंटरनेट पे आज वो भी रहते हैं, जो सोशल मीडिया है उस पर भी वो हैं। खबर को किस प्रकार से जल्दी प्राप्त किया जाए और उसे जल्दी से जल्दी अच्छा बनाकर, लोकप्रिय बनाकर, लोगों को सुनने में, पढ़ने में, देखने में अच्छा लगे, वो बनाकर जब वो प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत की जो 100 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है, जिसमें कि हिंदी को समझने और बूझने वाले लोग जो हैं 80-85 करोड़ लोग हैं, वो उसको पसंद करते हैं। तो इसलिए पत्रकारिता की चुनौतियां भले हों, लेकिन हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले समय में हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता पूरे दुनिया पर राज करेगी। कभी अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए कहा जाता था, लेकिन अब हिंदी पत्रकारिता को भी मौलिक रूप में स्वीकार किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर। हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी की जो पत्रकारिता की टेक्निक है, हिंदी का जो पूरा व्यवस्था है हिंदी पत्रकारिता की, वो आज वैश्विक होने को चल पड़ी है, वैश्विक हो रही है। और निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत ही उम्दा होगा, बहुत ही सराहनीय होगा। मैं पुनः एक बार अपने पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। शुरू से ही हिंदी पत्रकारिता को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपनी तमाम चुनौतियों के बाद भी हिंदी पत्रकारिता आज वैश्विक पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुआ है। इसका श्रेय राजा राम मोहन राय जी को जाता है। और उस समय बांग्ला, अंग्रेजी और फारसी में काफी समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे, निकल रहे थे, लेकिन हिंदी भाषा का एक भी समाचार पत्र नहीं निकल रहा था। राजा राम मोहन राय जी ने इस पर काफी मेहनत की और हिंदी समाचार पत्र निकालने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता दिवस पर अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मीडिया हमारे समाज का, हमारे देश का एक स्तंभ है, जिसके माध्यम से हम समाज को उसका आईना दिखा सकते हैं कि वो वास्तविकता में हमारा समाज किस ओर जा रहा है। ये पत्रकारों की वजह से ही, मीडिया के माध्यम से ही हम सबके थ्रू सबको कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ा रोल हमारे पत्रकार बंधुओं का रहता है। और जहाँ तक हम कहें कि इसमें एक विशेष रूप से ईमानदारी की अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि अभी भी जनता का बहुत बड़ा विश्वास मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे या तमाम चैनलों पर है, जो कि न्यूज़ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके द्वारा हम समाज में एक विशेष परिवर्तन भी ला सकते हैं और समाज को एक गहरे गड्ढे में भी ढकेल सकते हैं। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे ये अपेक्षा भी रखता हूं कि अपने इस दायित्व को ईमानदारी से इसका निर्वाह करें, ताकि हम अपने देश को एक संगठित रूप से और अपने समाज को एक संगठित रूप से आगे तरक्की की राह पर ले जा सकें। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 उदंत मार्तंड नाम का ये समाचार पत्र हर मंगलवार को पुस्तक के प्रारूप में प्रकाशित होता था। इसका 79 अंक ही प्रकाशित हो सका। 30 मई 1826 को शुरू हुआ ये समाचार पत्र 4 दिसंबर 1827 को बंद हो गया। इसी क्रम में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर हमने गोरखपुर के महानगर के सदर सांसद रवि किशन जी से बात की, जो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता भी हैं, और उन्होंने इस विषय पर अपनी बेबाक बात रखी। उनका ये भी कहना है कि उनके संघर्ष के दिनों में उनके पत्रकार साथियों ने काफी मदद की थी, जिन्हें वो आज भी नहीं भूले हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जितने भी पत्रकार मित्र हैं मेरे समस्त भारत में, वे लोगों ने ही मुझे, जब मैं
कलाकार स्ट्रगल करता था तो मुझे सुपरस्टार बनाने में मदद की। लिखते रहे, मैं मेहनत करता क्या मेरे बारे में लिखते लिए, और मैं उनके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। उसके बाद मेरे राजनीतिक जीवन में भी पत्रकारों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, क्योंकि उनको मेरे बारे में या मेरी मेहनत या मेरी सच्चाई के बारे में पता था। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो इस फील्ड में आ रहे हैं कि आप लोग, ये बहुत ही ये चौथा स्तंभ कहा जाता है समाज का, सोसाइटी का, जर्नलिज्म, उसमें आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। वो मेरे अनगिनत दोस्त हैं जो पत्रकार, मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकारिता में काफी परिवर्तन आपका हुआ है, कुछ लगता है कि परिवर्तन है? जी, अभी ये भी बहुत बोल्ड है, सम्मान से पत्रकारिता हो रही है, और पत्रकार भी अपनी दायित्व को समझ रहे हैं। बहुत सारे एजुकेटेड पत्रकार भी काफी आ रहे हैं, पढ़े लिखे युवा बड़े अट्रैक्टेड हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि युवा भी पढ़ के जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं। आज भी हिंदी पत्रकारिता के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक कारण के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है। समय समय पर इसने समाज में क्रांति लाने का भी काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस समय जब देश में हर तरफ क्रांति की मशाल जलने लगी थी, तब पत्रकारिता ने ही समाज में लोगों के मन में जागरूकता लाना और देशभक्ति की भावना जगाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। हिंदी पत्रकारिता को ब्रिटिश हुकूमत से जुल्म और भेदभाव का भी शिकार होना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा। आज हमारे सामने हिंदी पत्रकारिता का जो भी स्वरूप सामने है, वो एक सशक्त माध्यम के रूप में है। हिंदी पत्रकारिता ने समाज में लोगों के अंदर एक अलग की भावना जगाई। स्वतंत्रता संग्राम में भी इसने बहुत ही बड़ी। अब करीब 2 शताब्दियों बाद भी हम इस दिवस को मना रहे हैं, तो ये अपने आप ये बताता है कि इसकी अस्तित्व बना रहा, और इसको पत्रकारिता ने सिर्फ जीवंत ही नहीं रखा, बहुत आगे बढ़ाया। जब ये शुरू हुआ था 1826 में कलकत्ते में हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई थी, तब अंग्रेज़ों का शासन था, और उस शासन काल में आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, और ख़ास करके हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति की आज़ादी इसी से मिली, और शासन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। देश प्रेम की भावना को लेकर, आज़ादी की लड़ाई को लेकर इसका इस्तेमाल किया गया, और तब से हिंदी पत्रकारिता का जन्म हुआ। हिंदी पत्रकारिता सशक्त हुई, और आज की तारीख में ये विश्व में हिंदी पत्रकारिता एक प्रबल और सशक्त पत्रकारिता है। आज की तारीख में जो चुनौतियां हैं इसके सामने, पत्रकारिता का अब जो काफ़ी विस्तार हो गया है। पत्रकारिता आज की तारीख में टीवी में पत्रकारिता है, रेडियो में है, ब्लॉग्स में है, मैगजीन्स में है, न्यूज़पेपर्स में है। तो इस वजह से अब पत्रकारिता के विस्तार में टेक्नोलॉजी का भी बहुत महत्व है, और सोशल मीडिया के थ्रू पत्रकारिता आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ रही है। और ये आज की तारीख में इसेंशियल हो जाता है कि समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिला के पत्रकारिता भविष्य की ओर बढ़े और सशक्त हो। हिंदी भाषी बोलने वाले लोग दुनिया में कि उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और आज की तारीख में हम वैश्विक प्लेटफॉर्म पे हिंदी पत्रकारिता को लेके खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे इन 200 साल में पत्रकारिता ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, आगे भविष्य में भी इसका भविष्य बहुत सुनहरा है, और ये बहुत आगे बढ़ेगी। ऊंचाइयों से ऊंचाइयां छुए और वैश्विक प्लेटफॉर्म पे ये 1 नंबर पर आए। अब ये ध्येय के साथ साथ बेरोजगारों के रोजगार का सशक्त जरिया बनता जा रहा है, और इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी भी है कि ये अपनी दिशा से न भटके, और इस समय ये इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो दोस्तों, 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर अवश्य दें। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। चलते चलते एक सूचना, हमारे सभी कार्यक्रम अब डेन नेटवर्क के 154 नंबर चैनल पर भी प्रसारित हो रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमेज़ नाउ।
अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।